सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा पहला बर्थडे आने में 248 साल लग जाए, जहां सूरज सिर्फ एक छोटा सा तारा दिखे और ठंड इतनी हो कि पानी नहीं बल्कि हवा तक जम जाए। लेकिन सवाल यह है, अगर प्लूटो इतना अलग और इंटरेस्टिंग है तो इसे प्लैनेट की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया? आज हम प्लूटो की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन 5 चैप्टर्स में, और हर चैप्टर तुम्हें प्लूटो के बारे में एक नया सच बताएगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एज पर मौजूद है, काइपर बेल्ट में, जो कि बर्फीले ऑब्जेक्ट से भरा हुआ एक रीजन है। यह सूरज से औसतन लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका सीधा असर पड़ता है यहाँ की रोशनी पर। सूरज की लाइट यहाँ पहुंचने में लगते हैं 5.5 घंटे। मतलब प्लूटो पर दिन होता है, लेकिन वो अर्थ जैसा ब्राइट नहीं, बस हल्की सी ट्वाइलाइट जैसी रोशनी। अब बात करते हैं तापमान की। प्लूटो का एवरेज टेम्परेचर है लगभग -230 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा कि नाइट्रोजन गैस सॉलिड बन जाती है, मीथेन बर्फ बन जाता है। यानी यहाँ स्नो पानी का नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन का होता है। अब सबसे माइंड ब्लोइंग चीज, प्लूटो का ऑर्बिटल पीरियड इक्वल्स टू 248 अर्थ ईयर्स। मतलब प्लूटो सूरज के एक चक्कर में धरती के 248 साल लेता है, और इसका रोटेशन एक दिन इक्वल्स टू लगभग 6.4 अर्थ डेज। यानी वहां दिन भी लंबे, साल भी लंबे, और एनवायरनमेंट पूरी तरह एलियन। लेकिन सवाल यह है, इतनी दूर और छुपी हुई दुनिया आखिर इंसानों ने ढूंढी कैसे? '1930 में टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। कोई एडवांस टेलीस्कोप नहीं, कोई कंप्यूटर एनालिसिस नहीं। फिर भी एक 23 साल का एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोज निकाला। उसका तरीका सिंपल लेकिन जीनियस था। वो आसमान की 2 अलग-अलग डेट्स की तस्वीरें लेता, फिर उन्हें कंपेयर करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलता दिखता तो इसका मतलब वो स्टार नहीं बल्कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। 18 फरवरी 1930 को उसे एक टाइनी मूविंग डॉट दिखा। ये नेपट्यून से भी आगे था। उसने वेरीफाई किया और 13 मार्च 1930 को दुनिया को बताया गया, सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट मिला है। अब नाम रखने की बारी आई। एक 11 साल की लड़की वेनेशिया बर्नी ने सजेस्ट किया प्लूटो, जो रोमन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड का गॉड है, क्योंकि ये प्लैनेट था अंधेरा, दूर, रहस्यमयी। और इसी तरह प्लूटो ऑफिशियली सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 76 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया? 2006 में प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बड़ी मीटिंग हुई, जहां साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। उन्होंने 3 रूल्स बनाए। 1. ऑर्बिट द सन, ऑब्जेक्ट को सूरज के चारों तरफ घूमना चाहिए। 2. स्फेरिकल शेप, उसकी ग्रेविटी इतनी हो कि वो गोल शेप ले ले। 3. क्लियर ऑर्बिट, उसने अपने आसपास का स्पेस क्लियर कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 रूल्स पास करता है, लेकिन तीसरे में फेल। क्यों? क्योंकि प्लूटो जिस रीजन में है, काइपर बेल्ट, वहां हजारों आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लूटो के आसपास ही घूम रहे हैं। मतलब प्लूटो डोमिनेंट नहीं है, और इसी वजह से उसे प्लैनेट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। ये डिसीजन आज भी कंट्रोवर्शियल है। कई साइंटिस्ट्स कहते हैं प्लूटो को वापस प्लैनेट बनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये इतना छोटा है तो इसमें खास क्या है? 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास पहुंचा, और जो डेटा आया उसने प्लूटो की इमेज बदल दी। हार्ट शेप, टॉम्बाओ रीजियो। प्लूटो की सरफेस पर एक विशाल दिल के आकार का रीजन मिला। ये नाइट्रोजन आइस से बना है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें बड़े स्टेट्स आ सकते हैं। आइस माउंटेन्स, प्लूटो पर 3-4 किलोमीटर ऊंचे माउंटेन्स हैं। ये पानी की बर्फ से बने हैं, लेकिन इतनी ठंड में ये रॉक जैसे हार्ड हो जाते हैं। डायनामिक एटमॉस्फेयर, प्लूटो का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन का है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ये स्टेबल नहीं है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है, आइस वेपर बनती है। जब दूर जाता है, वेपर फिर फ्रीज, जैसे प्लूटो सांस ले रहा हो। स्ट्रेंज ऑर्बिट, प्लूटो की ऑर्बिट टिल्टेड और इलिप्टिकल है। कभी कभी ये नेपट्यून से भी सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है। मून सिस्टम, प्लूटो की 5 मून्स हैं। सबसे बड़ा चैरन,
इतना बड़ा कि प्लूटो और चैरन एक कॉमन सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं। कुछ लोग इसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी एक्सट्रीम दुनिया पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? सरफेस पर कंडीशंस देखें, -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लिक्विड वाटर नहीं, वेरी थिन एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ जैसी लाइफ इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ स्टडी सजेस्ट करती हैं कि प्लूटो के नीचे एक सब सरफेस ओशन हो सकता है। कैसे? प्लूटो के कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स धीरे धीरे डीके होकर हीट पैदा करते हैं। ये हीट अंदर की आइस को मेल्ट कर सकती है। अगर ऐसा ओशन है, वहां माइक्रोबियल लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जैसे अर्थ के डीप ओशंस में होती है, जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। लेकिन अभी ये सिर्फ थ्योरी है, फ्यूचर मिशन ही कंफर्म कर सकते हैं। तो अब तुम बताओ, क्या प्लूटो सिर्फ एक छोटा ड्वार्फ प्लैनेट है या एक हिडन वर्ल्ड जिसमें अभी भी रहस्य बाकी हैं? क्या इसे फिर से प्लैनेट बनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ एंड प्लीज सब्सक्राइब बिफोर लीविंग।